साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, आपको याद होगा कल बहन कुमारी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के संभल वाले मुद्दे को लेकर वह समाजवादी पार्टी भी लगातार संभल संभल चिल्ला रही है। यहां तक कि बहन कुमारी मायावती ने यह भी कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उनमें भी खासकर जो दलित कमजोर समाज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं जो अत्याचार वहां पर सह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ये उत्तर प्रदेश में हो रहे मुसलमानों को लेकर उनका वोट बैंक हथियाने के लिए, उनके वोट बैंक को लूटने के लिए लगातार मुस्लिम संभल संभल चिल्ला रहे हैं। यानी कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों के वोट बैंक के अलावा और कोई भी चाहत नहीं है। ये और किसी के लिए बोलना नहीं चाहेंगे। इससे मुस्लिम समाज के लोग भी सावधान रहे। इन्होंने मुस्लिम समाज को आज तक खास तौर पर दिया ही क्या है। तो ऐसे में साधो ये बयान बहन जी का आने के तुरंत बाद आज कांग्रेस के दिग्गज सांसद जो सहारनपुर लोकसभा की सीट से 2024 के चुनाव में सांसद बने, इमरान मसूद का तकड़ा हमला, तकड़ा पलटवार बहन कुमारी मायावती को लेकर आया है। मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के अजय राय है, उन्होंने भी बहन कुमारी मायावती पर तकड़ा पलटवार दिया है। वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से इमरान मसूद ने बहन जी को लेकर क्या कुछ बातें बोली है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जो इमरान मसूद जी की वीडियो है। तगड़ा पलटवार किया है। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। उनकी पार्टी वो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, जिसको काशी राम जी ने पोषित करने का काम किया और जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। तो बहन जी पहले उस तरफ ध्यान दे लें कि वो मिशन मूवमेंट उनका तबाह हो गया। बहन जी के सोच करके बहन जी को अगर देखें तो पिछला उसका अगर सफ़र देखें, पिछले 2007 के अंदर जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ रही हो, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत बचाने के लायक नहीं बची। तो बहन जी पहले अपनी तरफ देख लें, दूसरे के ऊपर निशाना साधने से पहले। साथियों, आपने इमरान मसूद की वीडियो देखी, वो साफ साफ कह रही हैं कि बीजेपी का समर्थन करते करते बहन कुमारी मायावती ने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। जो पार्टी 2007 के चुनाव में अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, आज उपचुनाव आते आते 2024 का बीएसपी अपना पूरी की पूरी जमानत जब्त करवा चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो को बाद में किसी और पर निशाना साधना चाहिए। पहले वो अपनी पार्टी को संभाल ले, पहले वो दलितों को ही संभाल ले, क्योंकि दलितों ने लगातार बीएसपी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बाकी तमाम समाज के लोग तो बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं। जब तक बहन जी बीजेपी का ऐसे ही समर्थन करती रहेगी तो बीएसपी और कमजोर होती रहेगी। और आज देखिए उपचुनाव में 7 सीटों पर कैसे बीएसपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई है। ये सबसे बड़ा आज बीएसपी को नुकसान है और बहन जी आज कांग्रेस को ज्ञान दे रही है। बहन जी को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और इसके बाद साथियों मैं आपको दिखाना चाहूंगा अजय राय की वो वीडियो जिस कि मायावती जी ने भाजपा का समर्थन करते करते अपना सारा वोट बैंक खो दिया और अपनी पार्टी को समाप्त कर लिया। भाजपा का समर्थन करते करते इनका पूरा का पूरा इनका वोट बैंक खिसक गया और जमानत जब्त हो गई। इस वीडियो में अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो लगातार साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता बन चुकी हैं बहन कुमारी मायावती। अब वो अपनी पार्टी की अध्यक्ष नहीं रही और बीजेपी की चमचागिरी करते करते बहन कुमारी मायावती जी अपनी पार्टी को ही भूल गई और उन्होंने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहन जी के लिए अच्छा होगा वो अपनी पार्टी को सुधारे, वो अपनी पार्टी को खड़ा करे और दलितों को एकजुट करे। यहाँ तक कि साथ इमरान मसूद का तो यह भी कहना है कि बहन कुमारी मायावती ने बाबा साहब के इस मिशन मूवमेंट को, जिसको काशी राम जी ने बढ़ाया, जो आज बहन कुमारी लेकर चल रही थी, उस मिशन मूवमेंट को भी खत्म करने का काम कर दिया। जिस मिशन के सहारे दलित समाज के लोगों को हक अधिकार मिले,
लेकिन आज उस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी खत्म कर चुकी है। आप जानते हैं साथियों, अभी कुछ दिन पहले बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर एक मीटिंग भी की थी, जिस मीटिंग के अंदर तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल हुए और उस मीटिंग में बहन जी का एक ऐलान भी सामने आया था, जिस ऐलान में बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने नेताओं की वापसी का रास्ता खोल दिया था। मुझे लगता है कि शायद इसी कहानी के कारण जो निशाना बहन जी ने साधा आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर, और जो बहन कुमारी मायावती का आदेश आया था कि हम बसपा में पुराने नेताओं की वापसी करवाएंगे, शायद इसी बात से डर कर ये लोग बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं कि कहीं हमारे नेता भी कांग्रेस को छोड़ कर, समाजवादी को छोड़ कर बसपा का दामन न थाम ले और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीएसपी की सरकार न बन जाए। मैं आपको थोड़ी वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, जिस वीडियो में बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला बोला, जिसमें बहन जी ने कहा था कि ये लोग लगातार मुस्लिम चिल्ला रहे हैं संभल वाले मुद्दे पर, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल है, जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, उस मामले में ये लोग अपनी जुबान भी नहीं खोल पा रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, आप इस वीडियो को देखिए। और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के